हमारे पास नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो होते हैं गुनेट्स। गुनेट्स, ठीक है। ये फीमेल और मेल के, यानी ह्यूमन मेल और फीमेल के सेक्स ग्लैंड कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ये उनकी सेक्स को डिफाइन करते हैं कि हाउ पॉसिबली अ फीमेल मस्ट बी अ फीमेल एंड मेल मस्ट बी अ मेल, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये हार्मोन जो हैं वो बनते कहाँ हैं, वो बनते हैं फीमेल की ओवरीज में, फीमेल की ओवरीज में, और मेल की टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस के अंदर बनते हैं, ठीक है। इन्हें हम, जो ये सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो ये सेल दोनों प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम कहते हैं गैमीट्स, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड 9 में याद हो, जब आपने मियोसिस पढ़ी थी तो हमें बताया गया था कि मियोसिस से जो 4 सेल बनते हैं उसे हम गैमीट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो सेक्स सेल होते हैं, ठीक है। ओके, अब जो मेल है, ठीक है, वो जो है प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि जब मेल, यानी कि जब एक बच्चा, यानी एक लड़का जब जो है एक इन्फेंट से और जो है वो अडल्ट बनना शुरू होता है, यानी कि हम उसे कहते हैं कि अब वो यंग हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा कि सिंपल जो है ग्रोथ करवाएगा हेयर की, फेस पे, ठीक है। और जो है मेल की आवाज़ हो जाएगी भारी, यानी कि वॉइस कॉर्सनेस, कॉर्सन्स कॉर्सनेस, ठीक है, यानी कि भारी आवाज़। ओके, जो ओवरीज हैं वो प्रोड्यूस करती हैं 2 तरह के हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों जो है मिलके फीमेल के सेकेंडरी करेक्टर्स करते हैं। जब एक बच्ची जो लड़की में बदल रही होती है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है कि वो जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को इन्हांस करते हैं, और बाकी फीमेल करेक्टर्स जो आपकी बुक में मेंशन नहीं किए गए, ठीक है। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। 2 adrenal glands are situated above the kidneys. Each adrenal gland consists of 2 parts. The outer part is cortex and inner part is medulla. Adrenal medulla secrete a hormone called epinephrine and adrenaline. ठीक है। In response to stress, it prepare our body to overcome emergency situation. Therefore, adrenaline is also termed as emergency hormone. ये बात मैंने ये पहले भी आपसे शेयर की हुई है कि what is we call emergency situation when a person experience fear, anger or anxiety, यानी उससे गुस्सा हो, डर हो या परेशानी हो, द रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो द लिम्स इंक्रीज, यानी टांगों की तरफ जो है वो ब्लड ज़्यादा तेज़ी से होगा, ब्लड फ्लो टू द एलिमेंट्री कनाल एंड स्किन इज रिड्यूस, ठीक है, स्किन एकदम टाइट सी हो जाएगी। सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एनी इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, जिसमें हमने पीछे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक जो है वो पढ़े थे, ठीक है। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मैनी हार्मोन कार्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द ब्लड। पेंक्रियास की बात करते हैं। दिस ऑर्गन हैज़ 2 फंक्शन। द मेजर पार्ट ऑफ पेंक्रियास इज डक्टेड एक्सोक्राइन ग्लैंड। दिस पोर्शन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. Some portion of pancreas serve as ductless endocrine gland. This portion contain group of endocrine cell referred as islet of Langerhans, ठीक है। islet of Langerhans क्या है, ये आपने याद रखना है। क्या पोर्शन कंटेन ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन, यानी पेंक्रियास के अंदर वो पोर्शन जो कि ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल रेफर करता है उसे हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस. दिस आइसलेट सीक्रेट 2 हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकाजन. ग्लूकाजन जो है इन्फ्लुएंस द लीवर टू रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड, सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज.
जो ताकि जो है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज हो जाए। इंसुलिन इन्फ्लुएंस द लीवर टू टेक एक्सेसिव ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल, यानी कि वो गिर जाए। इफ़ अ पर्सन पेंक्रियाज डजंट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन की जो है नॉर्मल क्वांटिटी पेंक्रियाज ना बना सके, द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस एंड वी सेड द पर्सन हैज़ डायबिटीज मेलिटस। पर्सन विच डायबिटीज हैज़ लॉस ऑफ बॉडी वेट उसका कम हो जाएगा, वीकनिंग। पर्सन विद डायबिटीज हैज़ लॉस ऑफ बॉडी वेट, वीकनिंग ऑफ मसल एंड टायर्डनेस, यानी कि उसके मसल कमजोर हो जाएंगे, वो थकन महसूस करेगा। द डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम इंसुलिन जो है आर्टिफिशियली यानी कि इंजेक्शन वगैरह से लगा दें। फॉर्मली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनिमल बाय यूज फॉर दिस पर्पस, हम जो इंसुलिन इस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो एनिमल से ही निकाले जाते हैं। बाय नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अवेलेबल, अब ह्यूमन इंसुलिन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम बनाते हैं। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज मेंटेन एट द रेट ऑफ 80 to 120 mg पर 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है 80 से 120। उसके बाद है उन्होंने रेंज दी है ब्लड ग्लूकोज जो है वो लेवल आफ्टर 8 to 10 आवर फास्ट। ठीक है, नॉर्मल क्या है, यानी कि 10 घंटे के 8 से 10 घंटे के भूखे रहने के बाद नॉर्मल होती है 70 से 99। ठीक है, जिसे जो है अभी नई नई शुगर हो रही है, जैसे प्री डायबिटिक है उसकी आएगी 100 से 125, और जैसे डायबिटीज़ है उसकी 126 से और अबव तक जा सकती है, लोगों की 500 तक भी जाती है। ठीक है, ये डायबिटीज़ की, यानी 126 से ऊपर आएगी तो वो डायबिटिक पेशेंट है। लेस देन 140 अब ब्लड ग्लूकोज 2 आवर आफ्टर, यानी कि हमने क्या किया है कि 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक किया है और 2 घंटे के बाद चेक किया है, तो नॉर्मल इंसान के अंदर ये लेस देन 140 होगी। प्री डायबिटिक, जिसे प्री डायबिटिक स्टार्ट हो रही है वो 140 से 200 के दरमियान में होगी, जिसे डायबिटीज़ है उसकी 200 तक होगी। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन अ ब्लड इज मेजर्ड बाय द टेस्ट इट इज़ यूज टू डायग्नोज डायबिटीज। ब्लड ग्लूकोज में बी मेजर्ड ऑन अ फास्टिंग बेसिस। ठीक है, हम ग्लूकोज हमेशा फास्टिंग बेसिस पे करते हैं। हमारा ये होता है कि पेशेंट 8 से 10 घंटे तक जो है भूखा हो। रैंडमिंग एनी टाइम आफ्टर मीट द रिजल्ट ऑफ सम बीजीटी टेस्ट आर गिवन हेयर, यानी कि उन्होंने कहा है कि हमने ये टेस्ट करवाए हैं और हमने देखा है कि ये क्या तो होगा। उसके बाद हमारे पास आता है गुनेड टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, ओवरीज आर द मेल एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, टेस्टिस मेल का पार्ट है और ओवरीज फीमेल का। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कार्ड जो है वो है गुनेड्स। ठीक है, इट एडिशनल टू प्रोड्यूसिंग गमीट्स, गुनेड्स आल्सो सीक्रेट हार्मोन, यानी कि गमीट बनाने के लिए गुनेड हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड सेक्स हार्मोन, उसे हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। टेस्टिस सीक्रेट हार्मोन फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर सच एज ग्रोथ ऑफ हेयर और फेस। ठीक है, हेयर ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस एंड कॉर्सनेस ऑफ वॉइस एक्सेट्रा, यानी कि आवाज़ का भारी होना। ओवरी सीक्रेट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, यानी कि ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी करेक्टर, यानी फीमेल के अंदर सेकेंडरी करेक्टर आते हैं सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट का डेवलप होना एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो है ये सारे ग्लैंड जो आपको तकरीबन पढ़ाए हैं वो बताया है कि बॉडी के किस किस हिस्से में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उन्होंने बताया कि हमारे ब्रेन में है, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में है, और जो है पेंक्रियाज है ये जो है प्रेजेंट है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लीवर और स्टमक के साथ। ठीक है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड उन्होंने बताया कि दोनों किडनीज के ऊपर होता है। ओवरीज, ओवरीज जो है ये हैं। ठीक है, ये चीज़ यूट्रस कहलाती है, ये दोनों जो हैं ये ओवरीज है। ठीक है, और टेस्टिस, ये टेस्टिस है। ठीक है, और ये टेस्टिस ओनली इन मेल और ओवरीज ओनली इन फीमेल। ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगा। घरों में अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।